कॉफी को लेकर एक क्वेश्चन मुझे बहुत बार आता है कि क्या कॉफी पीने से एपेटाइट सप्रेस होती है, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि जब वो कॉफी कंज्यूम करते हैं तो उन्हें भूख नहीं लगती। तो उसका आंसर इज यस, कॉफी कंजम्पशन आपकी एपेटाइट को एक्चुअली में सप्रेस करता है, ये उसकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन कॉफी एपेटाइट को कितना सप्रेस करती है ये सेवरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कॉफी की टाइमिंग, कैफीन कंटेंट, इंडिविजुअल साइकोलॉजी और भी ऐसे रीजंस है जिसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कॉफी आपकी एपेटाइट को कितना सप्रेस करेगी। सबसे पहला आता है कैफीन का इफेक्ट। इनफैक्ट कॉफी में जो कैफीन है वो वन ऑफ द मेजर रीजंस है जिसकी वजह से आपकी एपेटाइट रेगुलेट होती है या इन अ वे सप्रेस होती है। स्टडीज में दिखाया गया है कि कैफीन आपकी हंगर को या एपेटाइट को शॉर्ट टर्म के लिए सप्रेस करता है, और उसका रीजन ये है कि हमारे ब्रेन में जो हंगर रेगुलेटिंग रीजन है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, उसके ऊपर कैफीन डायरेक्टली एक्ट करता है। और हाइपोथैलेमस से जो न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन और ऐसे और भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ये हमारी एपेटाइट को रेगुलेट करते हैं और कैफीन इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स की रिलीज को इफेक्ट करता है। हाउएवर किसी को अगर ये लगता है कि कॉफी की कंजम्पशन से उनकी एपेटाइट रिड्यूस होगी और उसकी वजह से उनका इवेंचुअली वेट कंट्रोल होगा, तो ये थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि स्टडीज में ये चीज बहुत क्लियरली बोली गई है कि ये जो एपेटाइट सप्रेसिंग इफेक्ट है ये एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है। अगर आपकी ओवरऑल डाइट कंट्रोल नहीं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, तो कॉफी अकेली कुछ भी आपकी मेजर हेल्प नहीं करेगी। इनफैक्ट कुछ रीसेंट स्टडीज में एक काउंटर रिजल्ट भी निकल कर आया है कि इवन हायर अमाउंट ऑफ कैफीन लेने के बावजूद भी कई लोगों के ऊपर एपेटाइट सप्रेसिंग इफेक्ट कॉफी का नहीं देखा गया या कैफीन का नहीं देखा गया। एक स्टडी के अंदर इंडिविजुअल्स ने ऑलमोस्ट 2.5 कप्स ऑफ कॉफी जितना कैफीन यानी अप्रोक्सीमेटली 240 mg कैफीन से लेकर अप्रोक्सीमेटली 740 mg कैफीन तक कंज्यूम करा, लेकिन उनमें से मैक्सिमम इंडिविजुअल्स के ऊपर कोई भी मेजर एपेटाइट सप्रेसिंग इफेक्ट नहीं देखा गया। इसलिए कॉफी का जो एपेटाइट सप्रेसिंग इफेक्ट है वो कई लोगों में नहीं भी देखा जाता। जो सेकंड रीजन है जिसकी बेसिस पे कॉफी आपकी एपेटाइट को इफेक्ट करती है वो है उसका इन्फ्लुएंस हार्मोन्स के ऊपर। काफी सारे ऐसे हार्मोन्स जो हमारी हंगर में, हमारी सटाइटी में, हमारे एपेटाइट में एक मेजर रोल प्ले करते हैं, कॉफी उनको डायरेक्टली इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल जो हमारा हंगर हार्मोन है यानी ग्रेलिन, जो हमारी एपेटाइट को, भूख को बढ़ाता है, कुछ स्टडीज में दिखाया गया है कि कॉफी टेम्परली शॉर्ट टर्म के लिए ग्रेलिन लेवल्स को रिड्यूस कर देती है, जिससे ऑटोमेटिकली हमारी हंगर सप्रेस हो जाती है। इसी तरह खाने के बाद हमारी बॉडी एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड वाई, जो बेसिकली सिग्नल देती है कि अब हम फुल हो चुके हैं, हमारी भूख खत्म हो चुकी है। और स्टडीज में दिखाया गया कि खाली पेट जब लोग कॉफी कंज्यूम करते हैं तो यही पेप्टाइड वाई हार्मोन सिक्रीट होता है, यानी बिना खाए भी ये जो फुलनेस वाला हार्मोन है ये बॉडी में सिक्रीट होता है कॉफी पीने के बाद। सिमिलरली कॉफी हमारे बाकी हंगर हार्मोन जैसे कि लेप्टिन के साथ साथ हार्मोन जैसे इंसुलिन, इनको भी इफेक्ट करती है, और इसकी वजह से कॉफी का जो एपेटाइट सप्रेसिंग इफेक्ट है वो कई लोगों में देखा जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी आते हैं कि अगर कॉफी एपेटाइट को एक्चुअली में शॉर्ट टर्म के लिए ही सप्रेस करती है तो क्या ब्लैक कॉफी ऐसा इफेक्ट देगी और मिल्क कॉफी दोनों ऐसा इफेक्ट देते हैं, या फिर कैफिनेटेड या डीकैफिनेटेड कॉफी में से कौन सी कॉफी है जिससे एपेटाइट सप्रेस होती है? तो आंसर इज इन सब में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिफरेंस आ सकता है। फॉर एग्जांपल कैफिनेटेड कॉफी में थोड़ा इफेक्ट ज्यादा देखा जाता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो डीकैफ कॉफी भी अगर कोई लेता है उसमें भी एपेटाइट सप्रेसिंग इफेक्ट्स देखे गए हैं। सिमिलरली चाहे आप ब्लैक कॉफी लें या आप मिल्क वाली कॉफी लें, एपेटाइट सप्रेसिंग इफेक्ट्स दोनों में देखे गए हैं। हाउएवर जो सबसे बड़ा डाउट इंडिविजुअल्स का होता है कि भाई कई लोग कहते हैं मेरी एपेटाइट सप्रेस होती है और कई कहते हैं कॉफी पीने के बाद मुझे एक्चुअली में भूख लगती है। देखिए इसमें जेनेटिक फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं और ये रिसर्च में प्रूव हुआ है कि कई लोगों में कॉफी जो है वो एपेटाइट सप्रेसिंग इफेक्ट देगी, कईयों में एपेटाइट को वो बढ़ाएगी, भूख उनको ज्यादा लगती है। स्पेशली अगर आप काफी हाई अमाउंट में कॉफी कंज्यूम कर रहे हैं तो इवेंचुअली कॉफी का जो एपेटाइट सप्रेसिंग इफेक्ट है वो इतना देखने को नहीं मिलता है, बॉडी यूज्ड टू हो जाती है उससे। इसलिए जो क्वेश्चन है कि क्या कॉफी हमारी एपेटाइट को सप्रेस करती है, भूख को कम करती है, आंसर इज यस। कॉफी में ऐसी सारी प्रॉपर्टीज देखी गई हैं, लेकिन ये इफेक्ट छोटा और शॉर्ट टर्म होता है। ऑल्सो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर कुछ लोगों में ये इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है इसका मतलब ये नहीं है उन्हें कोई प्रॉब्लम है, ये जेनेटिक डिफरेंसेस होते हैं जो स्टडीज में क्लियरली बताए हैं कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेंगे। आपको कॉफी पीने के बाद कैसा फील होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। कैफी टी, हर सिप में मैजिक।